आज का नाश्ता बना है सिर्फ 10 मिनट में, वो भी बिना तेल के। इसमें 1 चम्मच तेल की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है क्योंकि इसे हम बनाएँगे बाजरे के आटे के साथ में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 कप बाजरे का आटा, यहाँ पर आप ज्वार का आटा भी ले सकते हो बाजरे के आटे की जगह पर। साथ में ही आधा कप डालेंगे इसमें सूजी। सूजी बारीक वाली या मोटी जैसी भी हो आप वो ले सकते हो और आधा कप ही इसमें फ्रेश वाला दही डालेंगे, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना। साथ में 1 कप डालेंगे पानी, तो जिस कप से आपने बाजरे का आटा लिया उसी कप से आपने यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो मेजर कर लेनी है। मैंने इसी कटोरी के साथ यहाँ पर सारी चीज़ों को मेजर किया है। अब इसमें 2 मैंने हरी मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा कर लेना और टेस्ट के हिसाब से ही नमक भी डाल लेना। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके ये बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर बन जाएगा जैसे आप यहाँ देख रहे हो। इस तरीके का हमें बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बनाना है। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए वो आगे मैं आपको बताती हूँ। इसको हम ढककर एक बार साइड में रख देंगे और इतने हम चटनी बना लेंगे जो इस नाश्ते के साथ हम सर्व करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 4 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। तिल मैंने यहाँ पर देसी लिए हैं, मार्केट में बिल्कुल व्हाइट वाले तिल आते आते हैं वो भी ले सकते हो आप। इन तिलों को हम धीमी आँच पे थोड़ा-सा सेक लेंगे। हल्का-सा 1 से 2 मिनट इनको सेकने के बाद इसमें मैंने करीबन 5 से 6 डाली है लहसुन की कलियाँ, साथ में 2 टेबलस्पून के आस-पास लिया सूखा वाला नारियल, ड्राई खोपरा जिसको बोलते हो। आप यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हो और फ्रेश नारियल है तो फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हो, फिर उसको आपने आगे यूज़ करना है। साथ में 4-5 मैंने डाली है हरी मिर्ची, इनको आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा कर लेना। अब इन सभी को आपने धीमी आँच पे 2 से 3 मिनट के लिए और सेक लेंगे। हल्का-सा इनको सेक लेंगे ना तो टेस्ट बढ़िया आएगा। मैं तो यहाँ बिना तेल के इस नाश्ते को बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो लहसुन, सूखा नारियल और हरी मिर्च जो हमने यूज़ की हैं, इनको थोड़े से ऑयल में अलग से भून कर भी यूज़ कर सकते हो। इससे चटनी का टेस्ट थोड़ा और बढ़िया आएगा, पर मैं यहाँ पर कम से कम तेल में इस नाश्ते को बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको सिंपल ही भुना है। करीबन 4 से 5 मिनट इनको सेकने के बाद अब ये जो मिक्सचर है सारा, इसको हल्का-सा ठंडा करना है और उसके बाद इसे डालना है मिक्सी के जार में। साथ में इसके डालना है टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 टेबलस्पून यहाँ पर दही डालनी है। फ्रेश दही लेनी है, ज़्यादा खट्टी दही मत यूज़ करना। और अब इसमें पानी डालना है। मैंने करीबन आधा कप से थोड़ा-सा कम यहाँ पानी डाला है। स्टार्टिंग में कम डालना, फिर ज़रूरत लगे उसके हिसाब से आपने और पानी इसमें एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने करीबन पौना कप के आस-पास इसमें पानी डाला है। आप अपनी पसंद के हिसाब से भी पानी डाल सकते हो, जैसी भी पतली या गाढ़ी आपको यहाँ पर ये चटनी बनानी है। अब इस चटनी को आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल सिंपल है, पर मैं इसमें एक तड़का लगा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून तेल को गरम कर लिया, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो इसकी जगह पर और इसमें मैंने डाला आधी छोटी चम्मच सरसों दाना, आप राई भी ले सकते हो। 6 से 7 मैंने यहाँ पर करी पत्ता ऐड किया, मेरे पास सूखी वाली करी पत्ता थी, अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता हो तो वो ऐड करना, उससे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। और करीबन आधी छोटी चम्मच के आस-पास डालिए कश्मीरी मिर्च का पाउडर। बस भून लेंगे इन सारी चीज़ों को और उसके बाद ये तड़का डाल देंगे चटनी के ऊपर और तैयार हो गई ये सिंपल सी तिल की चटनी। इसको आप ना इस नाश्ते के साथ तो सर्व कर ही सकते हो, आप किसी भी स्नैक्स के साथ में या फिर कोई और नाश्ता जैसे इडली, डोसा, वड़ा या उत्पम के साथ भी सर्व कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इस चटनी के बाद जो हमने बैटर रखा हुआ, इसे करीबन 5-7 मिनट के आस-पास ही हो गई है। अब ये जो बैटर आप देख रहे हो पहले से थोड़ा-सा थिक हो गया है क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली और आपको पता है कि सूजी थोड़ा-सा पानी सोक करती ही है। तो आपने जो ये बैटर है इस तरीके का थोड़ा-सा मीडियम टेक्सचर में रखना है, पतला भी नहीं है ये ज़्यादा और गाढ़ा भी नहीं है। जब मैं चम्मच पे एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख रहे हो, बिल्कुल मर्ज नहीं हो रही है लाइन, तो इस तरीके का थोड़ा-सा मीडियम से टेक्सचर में आपने बैटर बनाना है। अगर आपको ऐसा लगे कि बैटर आपका थोड़ा ज़्यादा पतला रह गया है, तो आप यहाँ 1 आधी चम्मच बाजरे का आटा और डाल सकते हो, सूजी भी डाल सकते हो इसकी जगह पर। तो अब इस स्टेज पे आधी छोटी चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे यानी मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से क्या होगा हमारा जो नाश्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा और हमें सॉफ्ट और स्पॉन्जी ही नाश्ता बनाना है। इसको डालने के बाद आपने इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो सोडा है ना, वो बढ़िया से बैटर में मिक्स हो जाए। तो बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। इधर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया था, उसको अच्छा गरम कर लिया है। आपको देखने से यहाँ पता चल रहा होगा कि तवा अच्छा-सा गरम है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए या तो आपने नॉन स्टिक तवा लेना है या कास्ट आयरन का कोई तवा लेना है। अब इसके बाद आपने आँच को लो पे कर देना है बिल्कुल और फिर थोड़ा-सा इस पे घी लगा देना है। मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो, नहीं तो बिना ऑयल या घी के भी इसको बना सकते हो, ये वैसे भी बन जाता है। तो अभी 1 कड़छी बस बैटर लेना है और इसके ऊपर डालना है बस। इस तरीके से डालने के बाद आपने इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप फैल जाएगा।
अभी आप देख रहे हो इसके ऊपर अच्छे खासे बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आपका तवा ठंडा होगा ना, तो ये बबल्स नहीं बनेंगे, इसलिए तवे का टेम्परेचर थोड़ा अच्छा रखना है और उसके बाद आँच को कम करना है। अब बस आपने इसको ढक्कन लगाना है और धीमी आँच पे इसको सिकने देना है, जब तक कि इसके ऊपर की जो सरफेस है ना, वो पूरी ड्राई नहीं हो जाती। तो आप देख रहे हो इसके ऊपर की सरफेस पूरी तरीके से ड्राई हो गई है, अच्छे से सिक गया है ये, तो कच्चा बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही ये सेका जाता है। फिर भी अगर आपको थोड़ा-सा डाउट लगता है, तो आप हल्का-सा इसको पलट के सेक भी सकते हो। अब मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर घी लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा और टेस्टी लगे खाने में। आप चाहो तो यहाँ पर ये घी या बटर ऑयल कुछ भी जो भी आप लगाओ उसको भी स्किप कर सकते हो। तो ये हमारा सेट डोसा बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल मिनटों में बन जाता है ना, बिल्कुल ईज़ी सा। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक और सेट डोसा आपको बना के दिखा रही हूँ। बस आपने ध्यान रखना तवा आपका थोड़ा-सा अच्छा गरम रखना है और आँच को फिर लो या फिर लो टू मीडियम के बीच में रखकर भी आप इसको सेक सकते हो। सुबह के टाइम पे इतना सारा काम होता है कि हमें ऐसा नाश्ता चाहिए होता है जो फटाफट से बन भी जाए, उसे हम बच्चों के टिफ़िन में भी डाल दें, हस्बैंड के टिफ़िन में भी डाल दें, तो ये जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऊपर से ये बहुत हेल्दी भी है, तो बिल्कुल बेफ़िक्र होके आप इसको बना सकते हो। अभी तो होली भी आने वाली है, तो बहुत तला-भुना फ्राइड चीज़ें हम खाएँगे ही, तो ऐसे में अगर बीच-बीच में आप इस तरीके का हेल्दी नाश्ता खाओगे ना, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पर इस चटनी के साथ ये नाश्ता तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे इस चटनी के अलावा आप इसे अपनी मनपसंद कोई और चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। जो धनिया और पुदीने की चटनी होती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हो। कारा चटनी भी के साथ भी सर्व कर सकते हो और जो पीनट की चटनी होती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हो। कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी ये नाश्ता बनता है और यहाँ पर मैं आपको इसको दिखा भी रही हूँ। आप देख सकते हो कितना परफेक्ट यहाँ पर सिका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। पर बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, ये देखो आप, है ना? तो बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनता है, आप इसको ज़रूर बनाना और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना आप कमेंट करके। पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक भी कर देना क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और साथ में ही मुझे पता चलता है कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। और अगर आपको ऐसी ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।